बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे और क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस -1 -5 आयोटा इक्वल्स आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। और इस इक्वेशन से हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसको प्रोसीड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। -7 को मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ तो बनेगा -7 एक्स, -7 को आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा -7 आयोटा वाई। फिर आयोटा को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा एक्स, और आयोटा को आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर वाई। -1 -5 आयोटा इक्वल्स 11 आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास -7 एक्स -7 आयोटा वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वाई -1 -5 आयोटा इक्वल्स 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दें। -7 एक्स और ये प्लस माइनस माइनस वाई, और ये -1, इनको हमने अलग कर लिया और बाकियों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया। इस टर्म से, इससे और इससे आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा -7 वाई प्लस एक्स -5 इक्वल्स 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो हम इसको लिख सकते हैं -7 एक्स -वाई -1 प्लस आयोटा इंटू एक्स -7 वाई -5 इक्वल्स माइनस माइनस +1, तो 1 को पहले लिख लें, प्लस 11 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तभी होते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो हम यहाँ से लिखेंगे बाई कंपैरिजन -7 एक्स -वाई -1 ये इक्वल है 1 के, और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें। -7 एक्स -1, ये 1 इधर ले आए, -1 इक्वल्स वाई, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आएगी -7 एक्स -2, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब इसको पुट करें दूसरे कंपैरिजन में, यानी हम जब दूसरा रियल इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x -7 y -5 इक्वल्स 11, और यहाँ पे हम लिख लेंगे यूजिंग 1। तो ये बनेगा x -7 इंटू वाई की वैल्यू -7 एक्स -2 है, और -5 इक्वल्स 11। अच्छा, ये हमारे पास बनेगा x माइनस माइनस प्लस 49 एक्स, और माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ार 14 -5 इक्वल्स 11। तो x प्लस 49 एक्स ये बन जाएगा 50 एक्स, और 49 -5 ये बन जाएगा +9 इक्वल्स 11, और यहाँ से 50 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11 -9। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 11 -9 कितना होता है 2, और 50 को लाके यहाँ डिवाइड करें
तो x की वैल्यू बनेगी 1/25। ये हमारे पास x की रियल वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पुट कर लें, इसके साथ लिख लें पुट इन 1। इसको 1 में पुट किया तो हमारे पास क्या बनेगा, y इक्वल्स -7। x की वैल्यू है 1/25 -2। और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 25 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर -7 वन ज़ार -7, और 25 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -50 बन जाएगा। और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आएगी -57/25। ये हमारे पास y की वैल्यू है और ये हमारे पास x की वैल्यू। दीज आर द आंसर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो है 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3 इक्वल्स आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा -4 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करें। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास 5x प्लस 5 आयोटा y -2 आयोटा x। और -2 आयोटा को जब आयोटा y से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -2 आयोटा स्क्वायर y +3 इक्वल्स आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा। ये बन जाएगा 5x प्लस 5 आयोटा y -2 आयोटा x -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1y +3 इक्वल्स 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -4 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने से पहले हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x प्लस 5 आयोटा y -2 आयोटा x माइनस माइनस +2y +3 इक्वल्स 11 आयोटा और -4 आयोटा। 11 में से 4 निकाल दें तो ये बन जाएगा 7 आयोटा। 7 आयोटा और माइनस माइनस +1। अब रियल पार्ट अलग करें तो रियल पार्ट में हमारे पास आ जाएगा 5x और 2y +3 प्लस 2y +3। इसको अलग कर लिया और बाकियों में से आयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा 5 आयोटा 5y। आयोटा बाहर चला गया, 5y रह गया। और यहाँ रह जाएगा -2x इक्वल्स रियल पार्ट पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक और +7 आयोटा। अब यहाँ लिखें बाय कंपैरिजन रियल पार्ट के इक्वल है 5x प्लस 2y +3 इक्वल है 1 के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और दूसरी तरफ 5y - 2x इक्वल है इमेजिनरी पार्ट 7 के। यहाँ से 5y 7 को इस तरफ ले आए -7 इक्वल आ जाएगा 2x के। तो x की वैल्यू हमारे पास बनेगी 5y - 7/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को इधर 1 में यूज करें। हम लिखेंगे यूजिंग 2 in 1। x की वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो ये बनेगा 5। x की वैल्यू है 5y - 7/2। बाकी +2y +3 +2y +3 और ये इस तरफ आके -1 हो गया। ये वाला जो 1 है ये इस तरफ आ गया -1।
इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम नीचे आ जाएगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई करना शुरू करें। 5 5 आर 25y माइनस 35 प्लस 2 2 आर 4y, और 3 - 1 2 बचेगा। तो 2 से जब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, तो ये बन जाएगा +4 इक्वल 0। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा। तो और 25 + 4y, 25y + 4y ये बन जाएगा 29y माइनस 35, माइनस का और प्लस का 4, -31 इक्वल टू 0। और यहाँ से 29y की वैल्यू आएगी 31, और y की वैल्यू आएगी 31/29। ये y की वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, पुट इन 2। तो ये बन जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी यहाँ से x इक्वल्स 5, y की वैल्यू है 31/29, 5 है बाहर, और -7/2। तो ये आएगा, अगर आप 31 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 155, माइनस 7 को 29 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 को हम 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा 203, 203। और एलसीएम लेने के बाद इस 29 को हम 2 के साथ नीचे उतार लेंगे, तो x की वैल्यू बनेगी 155 -203। ये आप करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी -48, -48/2 × 29। 2 को कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -24/29। और ये हमारे पास इसका आंसर है। ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इनके साथ का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या गिवन। हमें गिवन है u-2/2 प्लस आयोटा प्लस v-3/2 माइनस आयोटा इक्वल्स 4 आयोटा। और यहाँ पे हमने u और v की रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एलसीएम लेने से हमारे पास 2 प्लस आयोटा और नीचे 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 माइनस आयोटा u-2 से मल्टीप्लाई होगा, u-2 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस v-3 के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस आयोटा इक्वल्स 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2u, फिर माइनस u आयोटा, -2 2 -4, और माइनस माइनस +2 आयोटा। v को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा +2v प्लस आयोटा v, -3 2 6 एंड -3 आयोटा। और इसके नीचे बनेगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स 4 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ हम इसको ज़रा क्लियर करके लिखते हैं। 2u माइनस आयोटा u
अब यहाँ पे पहले आप ऐसे यहाँ से ही अलग अलग कर लें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लें। तो रियल पार्ट में आपके पास कौन कौन आएगा, 2u आएगा, -4 है और +2v है और -6। तो हमने ये लिखा 2u -4 +2v -6, इनको अलग कर लिया। प्लस आयोटा इंटू, आयोटा के साथ क्या है, -u है, -u, फिर +2, फिर +2 +v और -3 और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये इक्वल है 4 अयोटा के। अच्छा, अब इसको हम लिख लेंगे 2u माइनस, तरतीब से लिखेंगे तो 2u +2v -4 और -6 -10 प्लस अयोटा इंटू -u +v और 2 -3 -1, और नीचे हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस माइनस +1 5 इक्वल्स 4 अयोटा। तो यहाँ से इसको हम लिख लेंगे 2u +2v -10 प्लस अयोटा इंटू -u +v -1 इक्वल्स 4 5 जार 20 अयोटा। और यहाँ से आप कंपैरिजन कर लें बाई कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन में यहाँ पे रियल पार्ट के इक्वल, रियल पार्ट इस तरफ 0 है, 20 अयोटा का मतलब है 0 +20 अयोटा। तो ये जो रियल पार्ट है 2u +2v -10, ये इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2u +v -5 इक्वल 0। अब 2 तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है u +v -5 ही 0 है, क्योंकि 2 0 नहीं हो सकता। यहाँ से अगर आप u की वैल्यू फाइंड करें तो वो आएगी 5 -v। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो -u +v -1 इक्वल्स 20। यहाँ पे आप 1 को यूज कर लें, यूजिंग 1। u की वैल्यू है 5 -v, तो माइनस u की जगह लिखा 5 -v +v -1 इक्वल्स 20। मल्टीप्लाई करें तो -5 +v -1 इक्वल्स 20, v +v 2v इक्वल्स 20, और -5 और -1 -6 इस तरफ आके +6 हो जाए। तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी 20 + 6 26 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 13। इस v की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लें, तो हम यहाँ लिख लेंगे पुट v इज इक्वल टू 13 इन 1। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू 5 -13, u आ जाएगा -8। तो u की वैल्यू -8 है और v की वैल्यू 13 है। ये आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3।